मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में एक बहुत बुरी खबर आई है। मैंने बताया था कि जैसे ही उनके बारे में कोई खबर आती है, कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कल की वीडियो है। ये जेल से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 22 फरवरी को मुफ्ती साहब की जमानत हो गई, यानी कि बेल इनको मिल गया। अब यहाँ तक के खबर आ गई थी कि शाम के प्लेन से हो सकता है कि ये मुंबई रवाना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेल तो मिल गई थी लेकिन अब इनको जेल जाना पड़ेगा। ये वाकई में बहुत बुरी खबर है। हम मुसलमानों के लिए ये अफसोसनाक खबर है, क्योंकि मुफ्ती साहब के जितने भी चाहने वाले थे वो हर कोई खुश था कि मुफ्ती साहब की जमानत हो गई, और जो कि हकीकत भी है कि जमानत हो गई, लेकिन अब इनको जेल जाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है। पासा एक्ट के बारे में कहा जाता है कि जैसे NSA है उसी तरीके से ये भी एक एक्ट है, यानी कि 6 महीना या साल भर जेल जाना पड़ेगा, इनको जेल में रहना पड़ेगा। एक काम कीजिए, इसके बारे में जो हिंदुस्तानी मीडिया है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। मैं चाहूंगा कि आप इनकी वीडियो एक झलक देख लीजिए। पासा प्रिवेंशन जो एक्ट है वो लगा दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब साबरमती जेल से ले जाया जा रहा है वडोदरा जेल में, जहां आप देख सकते हैं। और अब उन्हें जो है आपको बता दें कि पासा जो एक्ट होता है वो जनरली ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिससे समाज को खतरा हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को समाज से खतरा एक तरह से इन्हें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि इनसे इस समाज को खतरा है। आपको बताएं दोस्तों, इस कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगले 3 महीने तक तो कम से कम जेल में रहना पड़ सकता है। और अगर मैक्सिमम बात करें इस मामले में, अगर पासा इनके ऊपर इंपोज किया गया है जिस तरह से, अगर पूरी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट अड़ जाती है, वहां की पुलिस प्रशासन अड़ जाती है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगले 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि पासा एक्ट क्या है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिलने के बाद जेल क्यों जाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो वारिस पठान आप देख रहे हैं, जो कि हर कोई जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी के पार्टी का ये लीडर है, तो मुफ्ती साहब के जो बड़े भाई है उनसे इनकी बात हुई थी। तो क्या बात हुई थी, मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा इनकी वीडियो भी आप देख लीजिए। देखिए, 3 केस थे गुजरात में, तीनों केस में उनको जमानत हो गई। आज उनको मोडासा की कोर्ट ने भी जमानत दे दिया। साबरमती जेल में थे, मगर अभी कुछ देर पहले ही हमारे वहाँ जो लॉयर्स है, हमारी MIM की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई। सलमान अजहरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहां पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई इनको बेल तो हो गई, मगर वहां से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहां से मिली है। तो हमारी टीम वहां पर है, लॉयर्स भी है। अब देखते हैं क्या होता है। जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। तो ये वीडियो भी आपने देख लिया। अब मुफ्ती साहब के बारे में सारी खबर आपको पहुंच गई कि मुफ्ती साहब के साथ क्या मामला हुए, यानी कि बेल मिलने के बाद भी उनको रिहाई क्यों नहीं हुई, वो घर क्यों नहीं पहुंचे, अब उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगी हुई है, कौन एक्ट लगा हुआ है। तो सारी चीजें आपको पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी अपने बंदों को आजमाता है। तो हो सकता है कि मुफ्ती साहब की यह आजमाइश है। मुफ्ती साहब के बारे में हमें और आपको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की हिफाजत फरमाए। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में जरूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग जानना चाह रहे हैं कि मुफ्ती साहब के साथ क्या मामला हुए और क्यों उनको बेल मिलने के बाद भी जेल जाना पड़ रहा है, तो सारी जानकारी उन तक पहुंच जाए। बाकी जैसे ही कोई और खबर आती है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।